गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.4 यूनिट एक्टिविटी उसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास 1 to 6 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7 वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन ने 2 प्रकार के कपड़े खरीदे। कैसे स्कूल यूनिफॉर्म, इस स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। करेक्ट। हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म का जो शर्ट का कपड़ा है वो 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदा। एंड ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट 90 रुपीज पर मीटर। और जो ट्राउजर है वो खरीदता है 90 रुपए पर मीटर के हिसाब से। यानी हसन 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है, एक ट्राउजर का और एक शर्ट का। शर्ट का खरीदता है 50 रुपए यानी सीपी उसका पर मीटर के हिसाब से, और ट्राउजर खरीदता है 90 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। और क्या है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर, प्रत्येक 2 मीटर के ट्राउजर मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। करेक्ट। यदि वो 2 मीटर शर्ट 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है तो 2 मीटर के साथ वो 3 मीटर का शर्ट का कपड़ा खरीदेगा। यानी प्रत्येक 2 मीटर का ट्राउजर तो 3 मीटर का शर्ट खरीदेगा। ऐसे बात अलग अलग 2 मीटर के साथ साथ 3-3 मीटर के शर्ट के कपड़े खरीदना शुरू करता या खरीदेगा। He sells the material at the 12% and 10% profit respectively। जब उसको बेचता है, किसको बेचता है, शर्ट को और ट्राउजर को, तो उसको 12% एंड 10% का उसको प्रॉफिट होता है। करेक्ट। ये टोटल सेल्स, करेक्ट, प्रॉफिट लेने के बाद 12% और 10% का प्रॉफिट लेने के बाद शर्ट पे और ट्राउजर पे उसको कितने रुपए का फायदा होता है। जितने कपड़े खरीदता है उन शर्ट के या ट्राउजर को उसको कितने प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको कितने रुपए बनते हैं, उसकी बिक्री होती है। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल भी बाय, तो उसे कितना मटेरियल ट्राउजर वाला खरीदा है वो आपको निकालना है। तो हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अज्यूम हसन bought शर्ट क्लोथ यानी जो हमारे पास ये रेशो है 2 ट्राउजर का और 3 शर्ट का, ये रेशो है 2:3। यानी 3 से कितना है शर्ट का हो जाएगा 3x, ठीक है। और ट्राउजर का 2x, यानी प्रत्येक 2 का 3, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट यानी 1 मीटर खरीदता है उसको 50 रुपए देने पड़ते हैं शर्ट। 3 मीटर ऐसे खरीदेगा तो होता है यानी 50 × 3x कितना हो गया 150x रुपीज। यानी ये तो कीमत है शर्ट के कपड़े की। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर ट्राउजर कितना है 9 रुपीज, कितना लगता है 2x, तो 2x मल्टीप्लाई 9 कितना जाएगा 180x रुपीज। यानी जो कपड़े खरीदता है 2x को खरीदता है ट्राउजर का और 3x खरीदेगा शर्ट का। कितने खरीदता है 150x खरीदता है शर्ट के कपड़े और 180 रुपीज का खरीदता है ट्राउजर के कपड़े। अब देखिए प्रॉफिट उसको क्या करता है 12% एंड 10%। पहले कौन सा मटेरियल खरीद रहा है वो शर्ट का, तो ये जो प्रॉफिट है वो किसका है शर्ट, ठीक। बाद में खरीदता है ट्राउजर, तो ये किसका है ट्राउजर, ठीक है। ये चीज हमको हो जाएगा। अब देखिए SPO शर्ट लिख देंगे
क्लोथ सेल कितना 12%, और प्रॉफिट इन ट्राउजर क्लोथ सेल कितना 10%। ठीक है, अब हम इसके दोनों के अलग अलग निकालेंगे कि ट्राउजर को कितने में बेचा और शर्ट के कपड़े को कितने में बेचा, वो हम निकालेंगे। यहाँ से फॉर्मूला है मेरे पास किसका, एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्लॉथ क्या होता है, 60 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट में। ठीक है, कितना है 60 150 x कितना है प्रॉफिट 12%, जिसका 100 है, जिसका परसेंट है वो पीछे 100 आता है। ठीक है, हो जाएगा कितना हो जाएगा पास 150x मल्टीप्लाई 112 अपॉन में 1। ठीक है, करते करते काट देंगे 25 4 जल्द कट गया 100 और 25 6 जा 150। ठीक है, और कट जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 32 और 4 8 जा 32। 28 को लेंगे 6 से कितना जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 6 8 जा 48 4 कैरी और 6 2 जा 12 और 4 16 116x 168x यानी इतने रुपए की क्या बेचता है वो 60 बेचता है। अब जब इतनी खरीदता है इतने रुपए की कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, नाउ एसपीओ ट्राउजर क्या होगा भाई 60 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट बाई। ठीक है, कितना है 60 का 180x कितना प्रॉफिट 10 अपॉन में 100 कितना हो गया 180x मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। ठीक है, 1 0 कैंसिल 1 0 1 0 कैंसिल 1 0 यानी 80 गुना करेंगे से 11 से क्या जाएगा 11 8 जा 88 8 कैरी 11 हो जाएगा 11 और 8 90 198x रुपीज। इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखेंगे। क्या करता कि जो आसान है वो 250 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदता है शर्ट का कपड़ा और 90 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदता है ट्राउजर का कपड़ा। और यदि वो 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है तो उसको 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदना है। इसी कंडीशन है, यानी ट्राउजर और शर्ट का जो रेशो है वो 2:3 है, इस रेशो में खरीदते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने कि आसान बोर्ड तभी बता रखा है जो रेशो दे रखा है आपको किसी क्वेश्चन में वही रेशो मान लो, उसके साथ कोई वेरिएबल लेके तो शर्ट कितना होगा मेरे पास 3x और टाउ होगा मेरे पास 2x। तो सीपी कॉस्ट किसकी शर्ट मटेरियल की 1 मीटर का 50 रुपए है तो 3x में जाएगा 150x। ट्राउजर का कॉस्ट 1 मीटर का 90 रुपए 90 रुपीस है तो कॉस्ट कितना जाएगा 180x। प्रॉफिट ले रहा है शर्ट पर 12 और ट्राउजर पर 10 तो मैं एसपी निकाल दिया उसका ट्राउजर का भी और शर्ट का भी। तो ये आ गया एसपी ट्राउजर का और ये आ गया एसपी शर्ट का। अब देखेंगे ये एसपी है ट्राउजर का शर्ट का और ये एसपी किसका ट्राउजर का, दोनों एसपी है। और ये भी क्या है 36,660 रुपये भी क्या है एसपी है किसका टोटल से, यानी उसकी टोटल से किसकी शर्ट के जो जितने भी बेचता है वो और ट्राउजर बेचता है वो उसकी टोटल से कितनी है उसके पास 36660 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ओ
शर्ट प्लस SPO ट्राउजर इक्वल टू टोटल SP, टोटल सेल कितने मेरे पास ये 168x, कितने मेरे पास 198x, कितना मेरे पास ये 36,660 रुपीज ये मेरे पास दे रहा है। यानी एक क्वेश्चनों में जब मैंने अलग मेरे पास जो टोटल SP था वो दोनों का था, ट्राउजर का और शर्ट का, तो मैंने क्या किया दोनों का SP अलग अलग निकाल लिया और उसको सोल्व कर लिया। अब ये दोनों का इकट्ठा का जोड़ बराबर ये इन दोनों को जोड़ लेंगे 8 8 6 और कैरी 16 6 और 9 15 और कैरी 16 फिर एक कैरी 1 और 2 और एक 3 9 इन दोनों को सम करेंगे कितना जाएगा इक्वल टू 3 6 6 6 0 क्या हो जाएगा। अब क्या होगा x वैल्यू ये मेरे पास 366x इक्वल टू 36660 and x इक्वल टू 3660 रुपीज अमूल में 366 और इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कुछ क्या जाएगा 100.16 अप्रोक्सीमेट, यानी बस अभी x की वैल्यू है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे क्योंकि क्या पूछ रहा है कितना खरीदता है ट्राउजर, शर्ट का पूछे तो यहां खरीद लेंगे, कीमत पूछे कि शर्ट पर की कीमत कितने में खरीदी तो इसको यहां पुट कर देंगे, ट्राउजर की पूछे तो यहां कर देंगे, कितने में बेचा ट्राउजर तो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, कितने में बेचा शर्ट उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। यानी कि इस x की वैल्यू क्वेश्चन में जो पूछ रहा है जिसके बारे में पूछता है वहां पर उस x की वैल्यू पुट अप कर देंगे और पता चलेगा उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, कह रहा है हाफ ऑफ ए हेड, हाफ ऑफ ए हेड, कह रहा है हाफ ऑफ ए हेड और क्या है artery indicate regularly and 3/4 of the remaining are playing nearby the rest of 9 drinking water from the pond
find the number of deer in half. बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है इस एक्सरसाइज में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ ए हेड ऑफ ए डियर, करेक्ट, हिरण के झुंड का आधा, झुंड जितने हिरण के झुंड के अंदर उसके आधे आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, करेक्ट, कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र में चल रहे हैं, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, करेक्ट, उसके आधे जितने थे उसका आधा तो ग्रेजिंग कर रहे हैं और बच गए उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाय, खेल रहे हैं आसपास में, ठीक है। द रेस्ट ऑफ 9 जो है आराम कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद ओनली पॉन्ड, तालाब में से पानी पीने के बाद 9 क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर, उस झुंड के अंदर कितने हिरण हैं ये आपको बताना है। तो क्या कर लिए, लेट अज्यूम नंबर ऑफ डियर इन हर, झुंड में हिरणों की संख्या x, ठीक है। अब देखिए हाफ ऑफ इट, ओके, नंबर ऑफ ग्रेजिंग, नंबर ऑफ ग्रेजिंग, कितने ग्रेजिंग है, कितने हिरण चल रहे हैं, कितने हैं, इसका हाफ यानी x/2, ठीक है। अब है नंबर ऑफ प्लेइंग, कितने हिरण खेल रहे हैं, हाफ तो ग्रेज कर रहे हैं, कितने बचे, हाफ कर रहे हैं, हाफ का 3/4 यानी 3 ऊपर 4 यानी जो भी नंबरिंग है उसका वर्ड सिंपल रूप में 1 2 3 4 5 16 32 21 वो है, वो ऊपर 4 3 6 8 100 99 ये क्या है, ऐसे नीचे नीचे टीएच लगेगी, वो आगे का नीचे यानी x मल्टीप्लाई 3x और 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। टोटल हिरण का हाफ ग्रेजिंग इतना प्लेइंग और नंबर ऑफ रेस्ट, जो हिरण आराम कर रहे हैं उतने हैं ना, ठीक है। ये की कंडीशन थी, टोटल का हाफ ग्रेजिंग, इसका रिमेनिंग का 3/4 प्लेइंग, 9 रेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो जो कंडीशन है वो कर देंगे। क्या, मेरे पास टोटल हिरण है, इसकी क्या क्या किया हो रही है, इसका हाफ ग्रेजिंग प्लस रिमेनिंग का 3/4 यानी 3x/8 प्लेइंग प्लस 9 यानी ये टोटल संख्या इनके बराबर होगी, यानी टोटल हिरण की संख्या किसके बराबर होगी, वो हिरण जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उनकी संख्या बराबर होगी। कैसे रेस्ट होगा, यहां पे ले लेंगे क्या जाएगा, x इक्वल ले लेंगे x, ले लेंगे का ऐसे के जैसे जाएगा इसका 8 2 8 1 का 8 ऐसे होगा, 8 डिवाइड बाय 2 4 मल्टीप्लाई x 4x, 8 डिवाइड बाय 1 गुणा में 3x प्लस 8 डिवाइड बाय 1 8 मल्टीप्लाई 9 72, ठीक है। क्या हो गया, x, अब ये 8 डिवाइड कर मल्टीप्लाई में यानी x मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4x और 3x 7x और प्लस का 72, कितना है ये, x मल्टीप्लाई 8 8x 7 लगाकर माइनस में और इक्वल टू 72, 8x दिया 7x x और इक्वल टू 72 और मेरे पास ये आंसर। यानी क्वेश्चन में क्या कहा था कि टोटल कितने हैं, कितने हैं मेरे पास 72, इस 72 का हाफ यानी 36 ग्रेजिंग, इस, ठीक है, 72 का 36 ग्रेजिंग, ठीक है, बच गए 36, इसका 3/4
यानी 27 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। रेस्ट 9 कर रहे हैं, ड्रिंकिंग। रेस्ट यानी इसको 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 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे आप, 72 तो क्या करना है, अज्यूम करना है x, इसका 1/2 कर हाफ ब्रेचिंग। इस रिमेनिंग पूरे में से आधा क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, हाफ बचेगा, 4 ये क्वेश्चन के, यानी इन सभी का जोड़ बराबर ये आ जाएगा और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, मेरे पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेंगे इसका। एक ग्रैंडफादर, क्वेश्चन नंबर 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, than his granddaughter. Granddaughter. He is also 20 years older than he is. He is also 54 years older than her. Find percentage. Find is percentage age. यानी क्या है, जो ग्रैंडफादर है वो अपनी बेटी की जो एज है उसका 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा है, और क्या है, अब उसकी जो एज है, अब जो उसकी एज है ग्रैंडफादर की वो क्या है, 54 ईयर ओल्ड है उससे, यानी उससे क्या है, ओल्ड मतलब बड़ा, ओल्ड मतलब बड़ा, 54 साल बड़ा है उसकी ग्रैंडफादर उसकी पोती से। तो क्या करेंगे, दोनों की एज को करेंगे अज्यूम करेंगे, और इन क्वेश्चनों में पहले का रखा है एज वाले क्वेश्चन के अंदर जो छोटा हो, जो यंग हो, उसकी एज अज्यूम कर लेंगे। यहाँ एक ग्रैंडफादर है और एक क्या है, ग्रैंडडॉटर है। मुझे पता है ये क्या मिलेगी, छोटी, और क्या मिलेगा, बड़ा। तो छोटे वाले व्यक्ति की एज कर लेंगे अज्यूम कर लेंगे, और इसमें क्या होगा, लेट अज्यूम ग्रैंडडॉटर प्रेजेंट एज, क्या मान लेंगे, एक्स। मैंने मान लिया कि उसकी जो ग्रैंडडॉटर है वो कितनी की है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। देन हिज ग्रैंडफादर क्या होगी, 10x ईयर्स, क्योंकि क्या है वो उसका 10 टाइम्स है। अगर मैंने ग्रैंडडॉटर की एज अज्यूम करी है x ईयर्स, तो उसका फादर क्या होगा, 10, एक्चुअली उसका जो फादर है वो क्या है, उससे 10 साल बड़ा है डॉटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो किस तरह की जाएगी, सॉरी से देखना, ग्रैंडडॉटर HTE, ठीक है, डॉटर इसको बोलते हैं। अगर क्या करें, दोनों की एज में कंपेयर करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कराता है कि जो प्रेजेंट एज है ग्रैंडडॉटर की वो मैंने अज्यूम कर ली x, और ग्रैंडफादर क्या होगी 10। अब इसके अंदर जो क्या कर रहा है कि दोनों में कंपेयर कर रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे से 54 साल बड़ा है। He is also 54 years older, बड़ा मतलब बड़ा, कितना बड़ा है किससे, हर उसकी पोती से। ये 5% एज, यानी दोनों की एज कंपेयर हो रही है किसकी,
ग्रैंडफादर और ग्रैंड टोटल। ये होता हो चुका। जब दोनों को कंपेयर कर रहा है, जो छोटा हो उसको बड़ा कर दीजिए, जो स्मॉलर है उसको लार्जर कर दीजिए, या जो लार्ज है उसको स्मॉलर। यानी 10x तो बड़ा है और x क्या है छोटा, क्योंकि किसकी है डॉटर की। कितने अंतर है 54 का, तो यहाँ पर 54 का इसके अंदर ऐड। ठीक है, ये x बराबर माइनस 10x माइनस का x इज इक्वल टू 54 पर x प्लस में आएगा बराबर माइनस में क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू 54x इज इक्वल टू 9 क्या है मल्टीप्लाई में बराबर डिवाइड में 54 अपॉन 9 क्या आ गया 6x इज इक्वल टू 6। यानी उसकी जो ग्रांड डॉटर है वो क्या है 6 इयर्स, ग्रांड फादर है वो कितना जाएगा 10 या 60, और क्या ये ग्रांड फादर है वो किससे 54 ईयर ओल्ड है बड़ा है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है मेरे पास 10, वो होता है क्या करता है हमें क्वेश्चन नंबर 10 अमन is 3 times his son age। कह रहा है जो अमन की एज है 3 टाइम्स है उसके बेटे की आयु। और कह रहा है 10 years ago 10 years ago he was 5 times his son is 5 their percentage, find their percentage। सेम वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो अमन है, अमन क्या है फादर है, जो फादर है वो क्या है सन के एज का 3 टाइम्स है, 3 गुना बड़ा है। तो 10 ईयर एगो 10 साल पहले प्रेजेंट एज में जितने पहले की पूछ रहा करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ही वाज 5 टाइम हिज सन एज है, वो उस जो बेटे की आयु है उसका 5 टाइम बन जाएगा। फाइंड हिज प्रेजेंट एज कितना करेंगे यानी लेट अज्यूम his son present age x years है ना। हमने मान लिया कि उसकी जो बेटे की प्रेजेंट आयु क्या है x है, बेटा छोटा है उसकी हमेशा आयु वाले क्वेश्चन में हमेशा जिसकी आयु छोटी हो वो अज्यूम करते हैं। देन लिख लेंगे अमन एज क्या होगी 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई x यानी 3x इयर्स। ठीक हो गया। अब कितने साल पहले कर रहे हैं 10 ईयर एगो क्या होगा सब्ट्रैक्ट लिखेंगे 10 इयर्स एगो 10 इयर्स एगो his son's age 10 साल यानी आज कोई व्यक्ति 20 साल का 10 साल कितना होगा वो 20 माइनस 10 साल यानी पहले की पूछ रहा है तो प्रेजेंट में माइनस और आगे की पूछ रहा है बाद पूछ रहा है तो प्रेजेंट में प्लस। क्या है प्रेजेंट x तो क्या होगी x माइनस 10 इयर्स। ठीक 10 इयर्स एगो अमन's एज क्या होगी 3x माइनस 10 इयर्स। ठीक है, अब अब कंडीशन किसकी
इन एज की, 10 साल के पहले ही वाज 5 टाइम हिज सन एज, 10 साल पहले अमन की एज ये कितनी है, इज है 5 टाइम, 5 गुना, किसकी 5 गुना, हिज सन एज। पहले 10 साल पहले ही वाज 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम किसका, हिज सन, उसकी सन की एज का, यानी 3x माइनस 10, 5 मल्टीप्लाई x 5x और 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस का 50, ये गिराकर माइनस यानी 3x माइनस का 5x माइनस 10 गिराकर प्लस में 5x प्लस का गिराकर माइनस का 10 ना गिराकर प्लस का, रियल तरफ और वेरिएबल नंबर एक तरफ क्या बचेगा, 3 में से क्या कर रहे हैं माइनस का 2x, 10 50 माइनस का 10 प्लस का बचेगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 40 बाई तो क्या है x इक्वल टू 20, इसको कर देंगे 100, यानी उसका जो बेटा है वो कितना है 20 साल, ठीक, उसका जो फादर कितना हो गया 30 साल 30 इयर्स का, 10 साल पहले ये कितना हो जाएगा 10 और ये सॉरी ये जाएगा 20 60, ठीक है, फिर जाएगा 60 और 10 साल कितना है इसकी एज 50, यानी इसकी एज का 5 है ना, 10 मल्टीप्लाई 5 कितना 50 इयर्स का, यानी 55 है या नहीं। इसी प्रकार हम एज वाले क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे कि एज वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कि हमें एज वाला क्वेश्चन छोटे वाले की वैल्यू को हमेशा अज्यूम